क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है जू स्पोर या अलैंगिक चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज इंग्लिश में बोला जाता है जाइगोट के बीच अंतर लिखिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए ये चीज़ें क्या होती हैं, फिर अपन क्वेश्चन आंसर में पहुंचेंगे। जू स्पोर क्या है, तो पहले हमें ये समझना कि बेटा अलैंगिक जनन क्या है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु ना बनते हैं और ना बेटा मिलते हैं, वो कौन कहलाता? अलैंगिक जनन कहलाता। जब शुक्राणु अंडाणु नहीं बन रहे, ना मिल रहे, पर संतान तो बन रही, तो या तो उसमें जनक एक ही होगा। अलैंगिक जनन में क्या होगा बेटा? जनक एक होगा। बात को ध्यान से समझना, मैं बहुत पहले जा रहा हूँ, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जनक भाग ले रहा, समझना, और वो एक जनक से आगे जा कर के संतान का निर्माण हो रहा। तो इससे जो जनक होगा अलैंगिक जनन में, उससे जो संतान बन रही है उसके पहले कोई ना कोई अवस्था होगी, समझ में आ रहा? उसी अवस्था का नाम क्या है बेटा? जू स्पोर है। उस अलैंगिक उस जनक से जो अवस्था बनती है उसे क्या बोलते हैं? जू स्पोर। अब ये चीज़ बताओ कि इसमें जनक कितने हैं बेटा? एक। तो जू स्पोर में लक्षण कितने के आए? एक के दो के? एक ही की आए। बात जो हम समझाने जा रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं, वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु होते। शुक्राणु और अंडाणु दो अलग अलग जनकों से आते हैं, इसलिए जो जाइगोट बनेगा बेटा, उसमें लक्षण कितने जीवों के रहेंगे? दोनों के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्लियर हो रहा? ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें शुक्राणु और अंडाणु दो मिल रहे, तो एक एन और एक एन मिलकर 2n मर रहा कि नहीं मर रहा? तो जाइगोट कैसा होगा? द्विगुणित होगा, ठीक है ना। अब इसमें चलते हैं अपन। जो अलैंगिक संरचना है, अलैंगिक जनन है, इसमें जो जनक होगा वो एक ही होगा, और उससे जो संरचना बनी, जैसे मान ली मेल से क्या बना बेटा? स्पर्म बना ना, ऐसे ही बेटा अलैंगिक जनन में उस जनक से जो बना वो कौन है? जू स्पोर है। तो जू स्पोर में कितने जनकों के लक्षण हैं बेटा? एक के हैं। तो ये क्या होगा? आगुणित होगा कि द्विगुणित होगा? क्योंकि उसमें जनक क्या है बेटा? एक ही है। तो एक ही जनक है तो क्या होगा? वो एक एन होगा, आगुणित होगा। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है ना। और इसकी एक और खासियत है कि ये चलते हैं, मीन्स चल होते हैं, लेकिन जो जाइगोट होता है बेटा, उसमें चलने की क्रिया नहीं होती है। जाइगोट बना और फिक्स गर्भाशय में रूपित हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उससे फिर क्या बनता बेटा? एम्ब्रियो बनता है, फिर चाइल्ड का निर्माण हो जाता है। बस समझ में आ रहा? तो हमने अभी आंसर नहीं समझाया, बेसिक समझाया कि जाइगोट क्या है बेटा, समझ में आया, और जू स्पोर क्या है, समझ में आया। अब चलते आंसर में। जू स्पोर इंग्लिश में जू स्पोर, युग्मनज इंग्लिश में बोलते बेटा जाइगोट। दोनों भाषाएं सीखनी है अपन को, ठीक है। अब देखें अंतर। यह अलैंगिक जनन से, अलैंगिक जनन की बात हो गई, अलैंगिक जनन से संबंधित रचना है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेगा। यह लैंगिक जनन से संबंधित है, या यह लैंगिक जनन में पाया जाता है, क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये प्रायः कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता। नेक्स्ट, ये कैसे होते हैं बेटा? द्विगुणित। साफ साफ नजर आता है, शुक्राणु और अंडाणु एक एन मिलकर 2n बन जाता, तो कैसा होता बेटा? द्विगुणित। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इसमें एक ही जनक के लक्षण होते हैं। कितने के होते बेटा? एक ही जनक के लक्षण होते हैं, क्योंकि एक जनक भाग ले रहा। नेक्स्ट है, इसमें दो जनकों के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि नर व मादा युग्मकों के संलयन से बनता है। ये जाइगोट कैसे बनता? नर और मादा युग्मकों की संलयन से बनता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, ये कैसे होते बेटा? चल होते हैं, और एक कैसे बेटा? अचल होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन अपना बेटा फिनिश होता है। समझ में आया?